अब देखिए एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर की और कहा गया कि एडजॉइंट ए का डेटरमिनेंट निकालो। अगर सपोज करो आपके पास प्रॉपर्टी होती ही नहीं तो तुम क्या करते, तुम इसके माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज वगैरह करके एडजॉइंट तक पहुंचते और फिर कहीं जाके डेटरमिनेंट निकालते, यानी लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं आप। लेकिन मेरे पास क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है तो मैं इसको देखिए इजीली कैसे कहूंगा आपको, क्या कुछ ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट। गॉट इट। फॉर्मूला क्या है मेरे पास कि डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। बोलिए डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 6। n क्या है ऑर्डर तो 3 है ना इसका, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है -1। बोलिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36। गॉट इट। अब इसी क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि फाइंड कीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट। तो स्टूडेंट आप कैसे करेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना 6, n क्या है ऑर्डर, तो बोलिए 6 की पावर 3 कितना हो गया आपका 216। सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि फाइंड करिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं हो तो तुम क्या करोगे, तो पहले इसका एडजॉइंट निकालोगे माइनर कोफैक्टर का यूज करके, फिर जो मैट्रिक्स है उसका नाम बदलोगे आप लाइक p रख दोगे और फिर आप इस p का एडजॉइंट फिर निकालोगे। बट वी हैव प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल होती है डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो बोलिए डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना था इस क्वेश्चन का 6, ऑर्डर कितना था 3, फॉर्मूला क्या कहता है -2 और इनटू में ए यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपको गिवन हो चुकी है यहां, सही है ना। अब 3 - 2 कितना हुआ 1 और 6 की पावर 1 कितना होता है 6। तो कहने का मतलब आप इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 6 12 18 6 0 6 12 6 एंड 0, पता लग गया। अब इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी मेथड के द्वारा किसी वैल्यू को फाइंड आउट करवा सकते हैं। ओके, एडजॉइंट के बाद अब बारी आती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की। तो पहली बात तो आपने ये देखा कि इनवर्स निकाला कैसे था हमने, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पर ए का डेटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी पर ध्यान रखिए, इस प्रॉपर्टी पर देखिए जब आपने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था तो क्या आया था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। फिर आपने क्या निकाला ए बी का एडजॉइंट, तो क्या हुआ था एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और तीसरी बारी में अब आप क्या कर रहे हो कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो इन तीनों के अंदर यानी कि ट्रांसपोज एडजॉइंट और इनवर्स, क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको ट्रांसपोज एडजॉइंट और इनवर्स, इन ये तीन ऑपरेशन जैसे ही ए बी पर लगते हैं ये उल्टे हो जाते हैं, पहले बी आना शुरू हो जाता है और बाद में फिर ए आना शुरू हो जाता है, तीनों रिवर्सल लॉ के ही पार्ट हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, ए की मल्टीप्लाई ए के इनवर्स के साथ करें या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करें, दोनों ही केसों में आपको क्या मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इसीलिए ए इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेके आपने इनवर्स किया या मैट्रिक्स ए का पहले इनवर्स कर लिया बाद में ट्रांसपोज लिया, तो दोनों केस में आपके पास रिजल्ट सेम रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी सेम रहेगी। डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन की गई, शो करना है पहले कि इस इक्वेशन को कि 0 की इक्वल आएगी या नहीं आएगी, हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का यूज करते हुए तुम्हें इनवर्स निकालना है ए का। अभी आपने ए इनवर्स कैसे देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए, जब आपको किसी क्वेश्चन में हेंस वर्ड दिखाई दे तो आप उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए पहला काम हम ये करके देखते हैं कि a² - 5a + 7i क्या आता है। a² स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि a² का मतलब होता है मैट्रिक्स की खुद के साथ एक और मल्टीप्लाई, और देखिए जहां जहां भी a है मैंने a मैट्रिक्स रखा है
और सिमिलरली मैंने आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी रखा है। गॉट इट। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देखिए 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1। सिमिलरली फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 1 2 जा 2। कॉलम खत्म हो गए ना, बंद करो इसको। कॉलम खत्म होते ही नेक्स्ट रो पर आया करो, -3 -2 होगा। सिमिलरली वहां से -1 + 4 होगा। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होने पर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इस 5 ने देखिए यहां मल्टीप्लाई किया है अंदर में, और यहां पर इस 7 ने भी मल्टीप्लाई कर लिया है। मैट्रिक्स को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या रूल था आपका कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आप यहां से देख पाएंगे कि ऑर्डर आपके सेम है। देखिए 8 -15 + 7, ये 8, ये -15, ये +7। सिमिलरली 3 और 2 5 -5 ये वाला, फिर वहां से +0 अगेन -5 +5 और +0। फिर से देखिए 4 - 1 3 -10 +7 और सोल्व कीजिए इसको। बताइए आपके पास क्या आया? 0 0 0 0। यानी कि ये इक्वेशन आपकी किसके इक्वल प्रूव कर दी मैंने? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर दी। अब उसके बाद बारी आती है कि इसमें आपको क्या निकालना है? इनवर्स। तो देखिए तरीका क्या है, आप अपने इक्वेशन को लिखिए। इस मेथड को ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बाई परी मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। अब यहां परी मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ए इनवर्स ए स्क्वायर 5 ए इनवर्स ए 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर जीरो के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर आप किसी की मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको जीरो ही प्रोवाइड करेगी। तो लीजिए ये कितना हुआ? ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई क्या होती थी? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के साथ किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगी, यानी 7 ए इनवर्स। बोलिए 7 ए इनवर्स कितना आया यहाँ से? 5i - a, है ना। माइनस का 5i ट्रांसपोज होकर प्लस का हो गया, प्लस वाला ए इधर आकर माइनस का हो गया। नाउ 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i, यानी कि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई 5 के साथ, माइनस ए यानी कि 3 1 -1 2। करिए सॉल्व, इसको कितना आता है? ये 5 - 3 दैट इज 2 -1 +1 और ये कितना हो गया आपका 3। 7 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड में। तो बोलिए ए इनवर्स की वैल्यू आई कि नहीं आई? और किस मेथड से आई है? यूजिंग ए इक्वेशन, नॉट यूजिंग द एडजॉइंट। तो इस टाइप से भी आपको इनवर्स पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आता है कि अगर ये वाली मैट्रिक्स इस फंक्शन ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करती हो तो इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स को फाइंड कीजिए। तो देखिए मैंने ए स्क्वायर एक बार निकाल के दिखाया आपको, a इंटू ए की मैट्रिक्स में खुद के साथ जो मल्टीप्लाई की तो एक रिजल्ट आपने निकाल लिया। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करती है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स की जगह अगर मैं ए पुट करूं, अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करूं तो वो किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 के। अब यहां जो आपको कांस्टेंट दिखाई देगा जैसे 4 है, तो वो यहाँ अकेला नहीं छोड़ना, क्या लगाना उसको? अपने साथ आइडेंटिटी लगानी है आपको। जब मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो वहां x की जगह तो a पुट हो जाएगा और कांस्टेंट के साथ क्या लगाना? आपको i लगाना है। ठीक है, अब पिछला मेथड याद करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं हम? a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, जहां जहां a लिख रहा हूं मैं उसकी शुरुआत पहले a इनवर्स से कर रहा हूं, है ना। और 0 के साथ a इनवर्स लिखोगे तो 0 ही आता। 3 पावर -1 पावर a की 2 पावर हो गई, 2 - 1 1 पावर हो गई। a इनवर्स इंटू ए आपने पढ़ा था आइडेंटिटी होता है, और इक्वल में 4a इनवर्स i कर देता हूं मैं, -1 उधर ले गया ना प्लस का। किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जैसे ही आप आइडेंटिटी के साथ करते हो तो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट चूंकि 1 होता है, 1 × 4 4 ही रह गया, यानी i अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा यहाँ से। अब ए स्क्वायर देखो मैंने निकाली थी तो काम आ गई ना तुम्हारे। ए स्क्वायर क्या थी? 6 - 5 5 -5 6 -5
5 -5 एंड 6। क्लियर? -6a, 6a का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स को आप 6 से मल्टीप्लाई करके रखने वाले हैं। करिए 12 - 6 6 6, सिमिलरली -6 12 -6 और फिर उसके बाद 6 - 6 12। गॉट इट? प्लस 9 आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे लेकिन 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये लीजिए आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू क्या आया 4a इनवर्स। अब देखिए प्लस और माइनस आप इसको कर लेंगे ना, जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपके एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे और वो जो 4 आपका मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आ गया और आपकी वैल्यू क्या आ गई a इनवर्स।